मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। क्लास 10th की मैथ्स की क्लास में आप सबका स्वागत है बच्चों। और हम पढ़ रहे थे समांतर श्रेणियाँ चैप्टर नंबर 5 हमने स्टार्ट किया था बच्चों। तो बेसिक चीज़ें हम लोगों ने कल के वीडियो में देखी थी, समझी थी, और थोड़ा सा रिवीजन के लिए आपको मैं फिर से बता दे रही हूँ। तो जो हमारी समांतर श्रेणी है वो ए प्लस डी और ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, और ये जो है इसका व्यापक रूप हो जाता है। और इसमें ए क्या है, हमारा प्रथम पद है, और डी क्या कहलाता है बच्चों, सर्वांतर। ठीक है, ये डी हमारा क्या कहलाता है, सर्वांतर कहलाता है। और बच्चों हमने परिमित एपी और अपरिमित एपी के बारे में भी पढ़ा था, जिसमें लास्ट पद अगर दिया है, निश्चित है, तो वो हमारी परिमित एपी कहलाती है। अगर लास्ट पद नहीं दिया हुआ है, डॉटेड लाइन लगी हुई है, तो वो कौन सी श्रेणी होगी बच्चों, हमारी अपरिमित श्रेणी होगी। और सर्वांतर ज्ञात करना भी हमने सीखा था। तो सर्वांतर ज्ञात करने के लिए क्या सूत्र था बच्चों, डी बराबर ए के प्लस 1 माइनस ए के, यानी बाद वाले पद में से हम पहले वाले पद को घटाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाए, क्या प्राप्त हो जाएगा, सर्वांतर। यानी जो ये डी हमें ज्ञात करना है, तो कोई से भी, चाहे हम दूसरे पद में से पहले पद को घटाएं या तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाएं, तो हमारा डी जो है यानी सर्वांतर प्राप्त हो जाएगा बच्चों। तो आइए चलते हैं, आज हम स्टार्ट करना था हमें प्रश्नावली 5.1, तो प्रश्नावली 5.1 की ओर चलते हैं। प्रश्नावली 5.1 का बच्चों पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। तो हमें बताना है, इसमें कई ऑप्शन दिए हुए हैं बच्चों, कई पार्ट दिए हुए हैं इसके, तो बताना है कि जो हमारी ये सूची है वो हमारी एपी में आएगी कि नहीं आएगी। ठीक है, तो पहला इसका पार्ट दिया हुआ है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। ठीक है, तो ये हमें इसके लिए क्या बनानी होगी, पहले हमें समांतर श्रेणी बनानी होगी, फिर हमें देखना होगा कि यह एपी में है कि नहीं है, और है तो क्यों, नहीं है तो क्यों। बच्चों इसको कैसे हल करेंगे, तो दिया हुआ क्या है कि टैक्सी का प्रथम किलोमीटर का किराया कितना है, 15 रुपये, यानी पहली बार अगर कोई व्यक्ति टैक्सी में बैठेगा तो उसे 15 रुपये देने ही होंगे। यानी क्या दिया हुआ है, टैक्सी का प्रथम किलोमीटर का किराया कितना दिया हुआ है बच्चों, 15 रुपये। ठीक है, ये हमारे पास दिया हुआ है ना। और क्या दिया हुआ है कि प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का किराया 8 रुपये। अब 1 किलोमीटर बस जाएगा तो उसे 15 रुपये लगेंगे, लेकिन आगे जाएगा 2 किलोमीटर जाएगा तो 8 रुपये हर बार बढ़ता जाएगा, यानी प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का किराया इक्वल टू 8 रुपये है। यानी हर बार जब भी जाएगा 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, तो इस तरीके से जो है प्रत्येक किलोमीटर के लिए जो है किराया अलग अलग हो जाएगा। यानी प्रथम किलोमीटर के बाद अगले प्रत्येक किलोमीटर का किराया क्या हो जाएगा, अब पहली बार तो 15 रुपये रहेगा, दूसरी बार क्या हो जाएगा, 8 रुपये बढ़ जाएगा, तीसरी बार क्या होगा बच्चों, जो 15 + 8 है दूसरी बार का, उसमें फिर 8 रुपये और जुड़ जाएंगे। तीसरी बार क्या होगा, फिर यही होगा 15 + 8 + 8 + 8 रुपये और फिर बढ़ जाएंगे। तो इस तरीके से जो है ये होगा। ठीक है, किराया अगली बार के लिए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए बच्चों, और संख्याओं की सूची हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगी, तो अतः संख्याओं की सूची क्या होगी, पहली बार 15 किलोमीटर चलेगा, 15 रुपये उसे देने होंगे, फिर 15 + 8 यानी कितना देना होगा, 23 रुपीज़ देने होंगे, 23 रुपये देने होंगे, फिर 23 रुपये में फिर 8 रुपये और जुड़ जाएगा, है ना, तो 31 रुपये देने होंगे, फिर 31 रुपये में फिर 8 रुपये जोड़ेगा तो 39 रुपीज़ देने होंगे। इस तरीके से जो हमारी ये संख्याओं की सूची
होगी। ठीक है, समझ में आ रहा है ना बच्चों। 8-8 रुपये हर किलोमीटर पे जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए बच्चों, अब ये कैसे पता चलेगा कि ये हमारी श्रेणी एपी में है कि नहीं है? तो इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, सर्वांतर निकालेंगे। सर्वांतर निकालने का क्या नियम है कि दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे डी ज्ञात करना है तो A2 माइनस A1। अब A2 माइनस A1 निकालेंगे बच्चों तो क्या आएगा हमारे पास में, A2 यानी दूसरा पद 23 माइनस 15 इक्वल टू क्या आ गया, 8। फिर इसी तरीके से दूसरी बात, दूसरा वाला भी डी निकालेंगे। दूसरा डी कैसे निकालेंगे, तीसरे पद में से दूसरे पद को घटा देंगे यानी A3 माइनस A2 कर देंगे। 31 माइनस 23 किया हमने तो कितना आ गया बच्चों, 8 आ गया। अब इसी तरीके से हम और भी निकालना चाहे तो A4 में से A3 घटा देंगे यानी 39 में से 31 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 8। यानी हर बार सर्वांतर क्या आ रहा है हमारा, 8 आ रहा है। यानी A2 माइनस A1 जो है वो बराबर आ रहा है A3 माइनस A2 के। सर्वांतर जो है हर बार क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो दी गई श्रेणी जो संख्याएं हैं वो किस में होंगी, समांतर श्रेणी में ही होंगी। तो क्या लिखेंगे, अतः दी गई संख्याएं कौन कौन सी हैं, 15, फिर इसके बाद क्या थी 23, फिर 31, फिर 39 AP में होंगी। ठीक है, क्यों होंगी, क्योंकि सभी में सर्वांतर समान है या प्रत्येक अगला पद पिछले पद में 8 जोड़ने पर प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया ना क्यों होंगी ये संख्याएं समांतर श्रेणी में, क्योंकि जो है सर्वांतर सभी में कितना आ रहा है, 8-8 आ रहा है, या ये कहा जाए कि प्रत्येक अगला पद जो है पिछले पद में 8 जोड़ने पर प्राप्त हो रहा है। तो ये जो हमारा दिया हुआ कथन है या स्थिति है वो समांतर श्रेणी में है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है आइए देखते हैं। दूसरा इसका पार्ट दिया है बच्चों, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। यानी हर बार क्या करता है कि जो बचा हुआ भाग है हवा का उसमें से 1/4 भाग और हवा का निकाल देता है। तो आइए चलिए देखते हैं इसको कैसे हल करेंगे। तो बच्चों इसको कैसे हल करेंगे, सबसे पहले जो हमारा बेलन है, ये मान लीजिए कोई एक बेलन है, ठीक है, तो इसमें हमने मान लिया A जो है वो टोटल हवा भरी हुई है। ठीक, तो माना बेलन में प्रारंभ में वायु की मात्रा कितनी मान ली हमने, A। ठीक है, उसका आयतन जो है वो मान लिया है हमने A हवा उसमें भरी हुई है। तो पंप हमारा जो हवा निकाल रहा है तो वो जो निकालेगा तब कितनी हवा बचेगी, हर बार क्या करता है वो जितनी हवा है उसका 1/4 भाग जो है वो निकाल देता है। तो पंप द्वारा पहली बार वायु निकालने पर शेष वायु बराबर क्या हो जाए, पहली बार वायु निकालने पर शेष वायु कितनी बचेगी बच्चों, जो हमारी वायु है उसमें से घटेगा क्या, 1/4 भाग वो निकाल, जो वायु है उसका 1/4 भाग वो निकाल दे रही, यानी कितना बचेगा, लघुत्तम लेंगे 4, यानी क्या आ जाएगा A माइनस 4A माइनस A यानी 3/4A। ठीक है, तो हमारे पास कितनी वायु बची पहली बार में, 3/4A। अब इसी तरीके से दूसरी बार भी हवा निकालेगा तो पंप द्वारा दूसरी बार में वायु निकालने
पर शेष वायु कितनी बचेगी अब इसके पास में? तो क्या होगा बच्चों, जो हमारी शेष वायु थी, ठीक है, ये ध्यान दीजिए, इसमें घट जाएगी। कितनी घटेगी? जो बची हुई वायु का 1/4, यानी बची हुई वायु हमारे पास कितनी थी? पहली बार जो बचा था वो हमारे पास 3/4A था और उसका 1/4, समझ में आ रहा है? 1/4 भाग जो है वो निकल जाएगा। तो यानी कितना बचेगा? 3/4A माइनस 3A/4 चौको 16, यानी 16A हो गया। ठीक, अब यहाँ पे लघुत्तम लेंगे, कितना आ जाएगा? 16 आ गया। 4 चौको 16, 4 3 12A माइनस 3A, यानी कितना आ गया? 12 में से 3 गया, 9A/16। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? दूसरी बार में वायु निकालने पर कितनी वायु बची हमारे पास में, ये हमारे पास दूसरी बार के लिए हो गई। तो बच्चों अब हमारे पास संख्याओं की सूची क्या हो गई? आता है संख्याओं की सूची, यानी जो हमारी श्रेणी हुई वो क्या क्या हुई? पहली बार हमारे पास A था, दूसरी बार क्या आया बच्चों? यहाँ ध्यान दीजिए, 3A/4, 3/4A, ठीक है। अब इसके बाद तीसरी बार 9/16A, ठीक। तो अब ये हमारी क्या हो गई? संख्याओं की सूची हो गई। अब हमें देखना है कि ये श्रेणी समांतर श्रेणी है कि नहीं है। तो इसको कैसे चेक करेंगे बच्चों? तो हर बार हम क्या देखेंगे? सर्वांतर निकालेंगे। सर्वांतर अगर दोनों बार बराबर आ रहा होगा तो डैश 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 भी होगा, और बराबर आ रहा होगा तो यह AP में होगा, अगर नहीं आ रहा होगा तो AP में नहीं होगा। आइए निकाल के देखते हैं। तो पहली बार का D बराबर क्या हो जाएगा? A2 माइनस A1। दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे, यानी 3/4A माइनस A, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा बच्चों? यहाँ लघुत्तम लेंगे, 4 आ जाएगा, 3A माइनस 4A/4 आ जाएगा, यानी क्या आ जाएगा? माइनस A/4, ठीक है। समझ में आ रहा है ना बच्चों? अब इसके बाद यहाँ आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम फिर दोबारा D निकालते हैं, A3 माइनस A2। अब A3 हमारा क्या है? यानी तीसरा वाला पद 9/16A माइनस दूसरा पद क्या है? 3A/4A। घटाएंगे, क्या आ जाएगा? 16 आ जाएगा। 9A माइनस 4 चौको 16, 4 3 12A इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों? माइनस 3A/16, ठीक। अब यहाँ पे गौर कीजिए बच्चों, ये माइनस A/4 है, ये यहाँ पे क्या आ रहा है? माइनस 3A/16 आ रहा है। तो क्या ये D का मान हर बार बराबर प्राप्त हो रहा है हमें? तो D का मान तो बच्चों बराबर नहीं प्राप्त हो रहा ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि A2 माइनस A1 डज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, है ना? बराबर तो नहीं प्राप्त हो रहा है हर बार। तो अतः दी गई जो संख्याओं की सूची है वो समांतर श्रेणी में नहीं होगी। तो क्या लिखेंगे? अतः दी गई संख्याओं की सूची AP या समांतर श्रेणी में नहीं है, ठीक है। अब हमने पता कर लिया, क्योंकि सर्वांतर अलग अलग आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये AP में नहीं है। समझ में आया ना बच्चों? इसी तरीके से बच्चों आपका इसका 3rd पार्ट और 4th पार्ट भी है, तो इसको आपको इसी तरीके से करना है, निकालना है और घटा के देखना है। अगर हर बार सर्वांतर समान आ रहा है, यानी दूसरे पद में से पहले पद को, तीसरे पद में से दूसरे पद को घटा के आप देख लीजिएगा। अगर समान आ रहा है तो AP होगा, और अगर समान नहीं आ रहा है तो जो दी गई संख्याएं हैं या संख्याओं की जो सूची है वो AP में नहीं होगी, ठीक है बच्चों। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे, इसके आगे के क्वेश्चन हल करेंगे बच्चों। आपको ये जो होमवर्क दिया गया बच्चों वो कंप्लीट कर लीजिएगा आप अपना। और आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो बच्चों तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ दूसरे बच्चों को शेयर भी कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सके। यह बच्चों बिल्कुल निःशुल्क है, फ्री है।